फेनिल ने ग्रीष्मा को मारने के बाद जेब से जहर निकाला और खा लिया। इतना ही नहीं, उसने खुद ही अपने हाथ की नस भी काटकर खुदकुशी करने की कोशिश की। अब तक पुलिस मौके पर आ चुकी थी। उसने फेनिल पर काबू कर उसे जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। सवाल यह था कि आखिर फेनिल गोयानी कौन था और उसने ऐसा क्यों किया। बताया जा रहा है कि फेनिल गोयानी और ग्रीष्मा दोनों स्कूल में साथ पढ़ा करते थे। इसके अलावा स्कूलिंग खत्म करने के बाद दोनों का कॉलेज भी एक था। पढ़ाई के दौरान फेनिल को ग्रीष्मा से प्यार हो गया था, लेकिन ग्रीष्मा को फेनिल पसंद नहीं था। यही वजह थी कि फेनिल के कई बार प्रपोज करने के बाद भी ग्रीष्मा ने उसका जवाब ना नहीं दिया, जिससे फेनिल नाराज तो था ही, और वो एक नाकाम और सिरफिरे आशिक जैसी हरकतें कर रहा था। पिछले करीब 1 साल से फेनिल ग्रीष्मा को परेशान कर रहा था। वो जहां जाती उसका पीछा करता। सोशल मीडिया से लेकर व्हाट्सएप मैसेज तक के जरिए वो हर जगह उसका पीछा कर रहा था। उसको 1 साल के आसपास से करीब परेशान किया जा रहा था, लेकिन बीच में ऐसा लग रहा था कि अभी तकलीफ नहीं होगी। तो इतना जल्दी में जिस तरीके से अंजाम दिया है वो तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फेनिल की इन हरकतों के बारे में ग्रीष्मा ने अपने घर वालों को भी बताया था। घर वालों ने उसके खिलाफ कई बार शिकायत भी दर्ज करवाई, उसे समझाया, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शनिवार की शाम को करीब 6 बजे ग्रीष्मा के चाचा ने गोयानी को भी अपने घर के नजदीक देखा तो उसे हड़काते हुए कहा कि वो ग्रीष्मा से दूर रहे। इसके बाद भी जब फेनिल गोयानी नहीं माना तो चाचा ने उसे पकड़ने की कोशिश की। इस पर फेनिल ने उनके पेट में चाकू घोंप दिया और दौड़कर ग्रीष्मा को पकड़ लिया। उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। इस दौरान ग्रीष्मा का छोटा भाई उसे बचाने आया तो उसके सिर और गर्दन पर चाकू से वार करने की कोशिश की और उसे घायल कर दिया। फिर जो हुआ यकीनन दिल दहला देने वाला था। हिंदुस्तान में यूं सरेआम तालिबानी अंदाज में गला रेत देना सच में डराता है। शाम को 6 बजे के आसपास कामरेज पुलिस स्टेशन एरिया के लक्ष्मीधाम सोसाइटी पासोदरा में एक एक्यूज नाम फेनिल है। उसने ग्रीष्मा नामक एक लड़की जो कॉलेज में उनके साथ में स्टडी कर रही थी, उनके साथ में प्रेम संबंध था और एक तरफी प्रेम संबंध था। दोनों के बाद बीच में मित्रता थी और लड़की उसके साथ में प्रेम संबंध रखने के लिए इनकार कर रही थी और ये उसको कंपेल कर रहा था कि मेरे साथ प्रेम संबंध रखो। उसके फैमिली ने, लड़की के फैमिली ने भी इसको समझाया था बारी बारी पहले, पर ये मान नहीं रहा था। अचानक वो ये लड़की है जो गोप बन्नार है, जिनका मर्डर हुआ है, उनके घर पे आके उन्होंने जो एक्यूज है उन्होंने उसके बड़े पापा और उसके भाई और ये लड़की को दोनों को छुरी से इंजरी की है। पुलिस चालू वारदात पे पहुंच गई है। ज्यादा कैजुअलिटी पुलिस ने रोकी है अगमचेती दिखा के, और जो लड़की है ग्रीष्मा है उनका वहां घटना स्थल पे ही उनका डेथ हो गया है और दोनों इंजर्ड जो पर्सन है उनके बड़े पापा और उसके भाई उनको एडमिट किया, वो स्टेबल है अभी। ये सब गुजरात के उस शहर में हो रहा था जहां से सूबे के गृह मंत्री हर्ष संघवी आते हैं। संघवी सूरत के ही रहने वाले हैं। ऐसे में राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों में इस वारदात को लेकर किस कदर गुस्सा है, इसका अंदाजा ग्रीष्मा के जनाजे में उमड़ी इस भीड़ को देखकर लगाया जा सकता है। हालांकि इस भीड़ का भी कोई ईमान धर्म नहीं है, वरना जिस वक्त फेनिल ने ग्रीष्मा के गले में धारदार चाकू रखा था तब लोग ग्रीष्मा को बचाने के बजाय इस वारदात का वीडियो नहीं बना रहे होते। हाँ, एक्यूज ने प्रोटेस्ट करने की ट्राई की थी, उसके हाथ में छुरी थी और पुलिस ने उसको पकड़ के फिर इंजरी पुलिस को न करे इस तरह से उसको एप्रीहेंड किया है और उसको अभी एडमिट किया। 12 तारीख को ग्रीष्मा का कत्ल हुआ, लेकिन उसका अंतिम संस्कार 14 फरवरी को किया गया, क्योंकि ग्रीष्मा के पिता नंदलाल भाई हीरा के व्यापारी हैं और वारदात के वक्त वो काम के सिलसिले में अफ्रीका में थे। लिहाजा उनके लौटने का इंतजार किया गया और 14 तारीख को ही उनके सूरत पहुंचते ही ग्रीष्मा का अंतिम संस्कार किया गया। ग्रीष्मा के घर से शमशान की दूरी महज 12 किलोमीटर की है, लेकिन जिस तरह लोगों का हुजूम ग्रीष्मा की अंतिम यात्रा में उमड़ा, उसे देखते हुए ग्रीष्मा की लाश को एम्बुलेंस में रखकर शमशान तक ले जाया गया।
12 किलोमीटर के इस रास्ते पर लोग पैदल और गाड़ियों से ग्रीष्मा की लाश के साथ साथ चल रहे थे। कई जगहों पर पुष्प वर्षा कर लोग उसे श्रद्धांजलि दे रहे थे। लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस को ग्रीष्मा की अंतिम यात्रा को एस्कॉर्ट करना पड़ा। रास्ते में लगे जाम को देखते हुए मजबूरन पुलिस को एक तरफ का रास्ता बंद करना पड़ा। ग्रीष्मा के मर्डर के बाद लोगों के गुस्से को देखते हुए काफी बड़ी तादाद में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। सरेआम ग्रीष्मा की हत्या को लेकर हर किसी का गुस्सा फूटा था। हर कोई कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहा था और यही वजह थी कि जब ग्रीष्मा की अंतिम यात्रा निकली तो हजारों की तादाद में लोग इस अंतिम यात्रा में जुड़े और हर किसी की जबान पर यही मांग थी कि ग्रीष्मा के हत्यारे को फांसी होनी चाहिए।